हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लोरी पांडे और आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं सीटेड एग्जामिनेशन के बारे में। तो थंबनेल के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि मैंने 2021 में जो सीटेड एग्जामिनेशन हुए थे उसे क्वालिफाई किया, उसे क्लियर किया, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो मैंने सिर्फ 30 डेज़ में किस तरीके से प्रिपरेशन की, क्या रही मेरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग और रूटीन, वो मैं आज इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। और किस तरीके से मैंने 30 डेज़ में ही सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई किया, क्लियर किया, वो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगी। और कोशिश ये रहेगी कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और आप जैसे कि आपको पता होगा कि सीटेड एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। और अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर लें और जुट जाइए, लग जाइए सीटेड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेड एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। और इसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होते हैं वो प्राइमरी टीचर्स के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जो क्लास 1 to 5 को पढ़ाएंगे। और टीजीटी वालों के लिए यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जो क्लास 6 to 8 को पढ़ाने के लिए क्वालिफाई करना होता है। तो मैंने दोनों ही पेपर क्वालिफाई किया था। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के एग्ज़ाम के लिए मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी की और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड ईवीएस। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश और हिंदी अपने हिसाब से लैंग्वेज 1 में चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी या इंग्लिश अपने हिसाब से आप चूज़ करके डाल सकते हैं। मैंने जो चूज़ किया था वो लैंग्वेज 1 में हिंदी एंड लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज़ किया था। तो ये रहे पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट्स। और इन सारे सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स फॉर 150 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स टाइम, यानी कि 2.5 घंटे की पेपर होगी पेपर 1 और 2.5 घंटे की पेपर 2। और एक ही दिन में पेपर 1 भी हो जाता है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2 भी हो जाता है। बीच में थोड़े टाइम का गैप होगा, उसके बाद आप दोनों पेपर एक ही दिन में क्लियर कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि 1000 रुपीज़ पेपर 1 में या पेपर 2 में अगर इंडिविजुअल आप अप्लाई करोगे तो लगेगा। और दोनों अगर आप पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1200 में दोनों पेपर का आपका जो चार्जेस है वो लगेगा। तो दोनों पेपर देना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आई थिंक। तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करें। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि सीडीपी कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों ही में कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 में। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ्स एंड साइंस का ऑप्शन आएगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो उसमें आप सोशल साइंस ऑप्ट कर सकते हैं। तो पेपर 2 के लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज 2 के भी 30 क्वेश्चंस होंगे, और मैथ्स एंड साइंस के लिए 60 क्वेश्चंस, मैथ्स प्लस साइंस 60 क्वेश्चन। और सोशल साइंस में अगर आप ऑप्ट करें सोशल साइंस में 60 क्वेश्चंस, टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स एंड 150 मिनट्स आपको मिलेंगे, यानी कि 2.5 आवर्स। तो ये रहे हमारे अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ द पेपर्स। अब मैंने कौन कौन से बुक्स पढ़े इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस एग्ज़ाम की वो है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क्स। तो अगर नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो मैं कहूँगी कि आप 150 में से 150 क्वेश्चंस बना के आओ, एक भी क्वेश्चंस मिस मत करो। अगर आप बोलते हो कि मेरे टाइम नहीं बचे, लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिया, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके आने चाहिए। तो बचा है आपके पास अभी
आई थिंक 30 to 35 days बचे हैं आपके इस एग्ज़ामिनेशन में के लिए। तो दिसंबर टू जनवरी एग्ज़ाम होने वाले हैं, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हो सकता है कि आपकी एग्ज़ामिनेशन हो जाए। तो इन 30 डेज़ में आप किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करें, तो मैं अब बताने वाली हूँ आपको बुक्स आप कौन से ख़रीद सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी तैयारी आगे की कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने क्या क्या किया, किस तरीके से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो सीटेड एग्ज़ामिनेशन जब मैंने देखा तो मुझे कुछ पता नहीं था कि ये कैसे एग्ज़ाम देना है और क्या करना है। तो और सबसे पहली बड़ी बात कि मैं अपीयरिंग थी अपने बीएड कोर्स के टाइम पे। मैंने फर्स्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। सेकेंड ईयर मेरा नहीं हुआ था, फाइनल एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ था, तब मैंने ये फॉर्म फिल किया। मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम दे के देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, जो होगा देखा जाएगा। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो फिर से फाइनल एग्ज़ामिनेशन के बाद मैं फिर से फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे दूँगी। तो लकीली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया दोनों पेपर क्लियर। ज़्यादा भी मार्क्स नहीं आए थे मेरे, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी भी नहीं किया था। तो 150 में से मेरे पेपर 1 में 92 मार्क्स थे और 150 में से पेपर 2 में मेरे जस्ट पास थे 90 मार्क्स। मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि मैं पास हो पाऊँगी, क्लियर कर पाऊँगी एग्ज़ाम, बट होपफुली हो गया। और मैंने 50% एक्सपेक्ट किया था कि 50% चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एग्ज़ाम दे देंगे, बट हो गया। मैंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था जिस सब्जेक्ट पे, वो था सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े लंबे और थोड़े ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसको पढ़ने में टाइम लगता है, और उसके बाद उसके ऑप्शंस को भी थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है। ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस होते हैं, एक बार में आप देख करके नहीं उसे बना सकते, उसे समझना पड़ता है। तो उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था सबसे पहले। और कोई भी बुक्स खरीदने से पहले, कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले मैंने यूट्यूब वीडियो पे सर्च किया कि सीटेट की तैयारी किस चैनल पे सबसे अच्छे तरीके से हो रही है, कौन सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। तो मुझे सर्च करने के बाद 2 चैनल्स बेस्ट लगे थे, जिसका नाम है एक तो सबसे पहले हिमांशी सिंह का लेट्स लर्न, और दूसरा काजल धामी का पुपल टीचर, जो कि मुझे 2 चैनल्स बेस्ट लगे थे सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। और सबसे ज़्यादा जिसको मैंने फॉलो किया वो था हिमांशी सिंह का लेट्स लर्न चैनल, जिसके थ्रू मैंने फोकस किया था अपने सीडीपी पे। और उनके वीडियोस को ज़्यादा मैंने देखा, और फिर देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें जब समझ में आने लगी, तो फिर मैंने एक सीडीपी की एक बुक ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, जो कि हिमांशी सिंह की ही बुक है। ऑरेंज कलर की, उल्टी दिख रही होगी आपको, बट क्या कर सकते हैं, बस ये देख लो कि ये बुक है, हिमांशी सिंह की बुक थी। तो सीडीपी की मैंने ये बुक खरीदी थी। और फिर जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने दिशा पब्लिकेशंस की ये बुक खरीदी थी सीटेट की। ये इंग्लिश और हिंदी के लिए हो गई। और पेपर 1 में मैथ्स के लिए मैथ्स एंड पेडागोजी अरिहंत की ये बुक मैंने ली थी पेपर 1 के लिए। और फिर ईवीएस के लिए भी अरिहंत की मैंने ये बुक ऑर्डर की थी ईवीएस के लिए। और पेपर 2 के सोशल साइंस और पेडागोजी के लिए मैंने अरिहंत की ये बुक ऑर्डर की थी। तो ये रहा मेरा जो बुक मैंने यूज़ किया, और इस बुक के थ्रू मैंने अपने सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। और इसमें एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा फोकस आप करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इन सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, जो आपके एग्ज़ाम्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे इन सारे बुक्स में। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सीटेट के पैटर्न को समझने के लिए, और किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाएंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने में, और जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट जो इसमें
ऑफलाइन है उससे प्रैक्टिस करें, और अगर ऑनलाइन आपको कहीं मिलता है, ऑनलाइन मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी कोई भी मॉक टेस्ट, बट ऑफलाइन ही जितना हो सके आप बनाएं, जिससे आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बैठ जाएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप कहीं पे भी बना सकते हो। मेरी ये स्ट्रैटेजी रही कि मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं CDP के फोकस कर लूँ, और उस पर फोकस करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया। और बाकी आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी आपको बहुत हेल्प करती है। आपने पहले से कितना मैथ्स, EVS या फिर सोशल साइंस को पढ़ा है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो यस, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, ये थी मेरी बुक लिस्ट जो कि मैंने ख़रीदी, और जो YouTube चैनल्स मैंने फॉलो किया, और कितने घंटे पढ़े, कितना क्या किया, ये भी मैं बताना चाहूँगी। 1 मंथ यानी 1 मंथ टोटल आपको डेडिकेटेडली इस एग्ज़ाम के लिए देना पड़ेगा। मतलब कि कहीं भी फालतू की चीज़ें ना करें, सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, या फिर इधर उधर ज़्यादा घूमना फिरना, फालतू की चीज़ें बंद करके 1 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको सीटेट निकालना है तो फोकस करके एकदम डेडिकेटेडली आप वीडियोस देखें यूट्यूब पर, और जितने भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करके जो भी मॉक टेस्ट है और प्रीवियस ईयर है उसे देख लें, फिनिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। बस यही स्ट्रैटेजी है, यही आप इतना ही कर लोगे बस, तो फिर आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उनके छोटे छोटे नोट्स बना लें, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए। और बस इतना करें और आपका सीटेट होपफुली क्लियर होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दिस वॉज इट, दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर सीटेट एग्जामिनेशन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप में, जहाँ भी जो भी लोग सीटेट की एग्जामिनेशन देने वाले हैं इस बार। और आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, सीटेट एग्जामिनेशन दिस ईयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।